अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास जाना पड़ेगा? दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हमारी संसद ये लोकतंत्र से जुड़ी हुई। 16 parties have written a letter to the Prime Minister asking for a special session of Parliament. नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर। 3 जून 2025 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें 16 विपक्षी दलों ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ऑपरेशन सिंदूर और हाल के आतंकी हमलों पर चर्चा के लिए एक विशेष संसद सत्र की मांग की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर हम विदेश जाकर अपनी बातें रख रहे हैं तो देश में भी सभी तथ्यों को रखना चाहिए। 16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जैसा कि आपने देखा, जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुई वो भी आपके सामने है। जब सीज़ फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें, और दूसरी ओर बिंदुवार पूरे घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज़ फायर की घोषणा तक, और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है। बता दें कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान जनसंघ नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से युद्ध की स्थिति पर चर्चा के लिए विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मांग को स्वीकार भी किया था और 8 नवंबर 1962 को एक विशेष सत्र बुलाया गया था। 1962 का विशेष सत्र एक उदाहरण है कि कैसे युद्ध या संकट के समय संसद राष्ट्र एकता और जवाबदेही का मंच बन सकती है। नेहरू ने उस समय संसद को जनता की आवाज़ के रूप में महत्व दिया। क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करेंगे? बता दें कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना यूबीटी जैसे दलों के नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, कांग्रेस के जयराम रमेश और दीपेंद्र हुड्डा, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, आरजेडी के मनोज झा और शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। डीएमके इस बैठक में शामिल नहीं हो सका क्योंकि यह दिन तमिलनाडु में करुणानिधि की 102वीं जयंती के रूप में मनाया जा रहा था। फिर भी डीएमके ने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य दल में नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, आईयूएमएल, सीपीआई, आरएसपी, वीसीके, केरल कांग्रेस, एमडीएमके और सीपीआईएमएल लिबरेशन शामिल है। आम आदमी पार्टी ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वह अलग से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सत्र की मांग करेगी। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने इस मांग का समर्थन नहीं किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार को संसद में इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष देश की जनता की आवाज़ है। पहलगाम में जो हुआ उस पर विशेष सत्र बुलाने से देश की प्रतिष्ठा बनी रहेगी और जनता को जवाब मिलेगा। अगर सरकार अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर सीज़ फायर की घोषणा कर सकती है तो विपक्ष की मांग पर विशेष सत्र क्यों नहीं? आइए सुनते हैं संजय राउत ने क्या कहा। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज़ है। अगर हम चाहते हैं
कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुए तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास जाना पड़ेगा? विपक्ष ने इस पत्र में पूंछ, उरी जैसे क्षेत्रों में आतंकी घटनाओं का जिक्र किया और मांग की कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति और वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार को संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। 16 to 17 parties, 16 parties have written a letter to the Prime Minister demanding, seeking, asking for a special session of Parliament. The names of those parties are here. These are the leaders of the parties. And the letter basically talks about Punj, Uri, Rajouri, and having a free and frank discussion in Parliament. I'm going to give you the names of these parties. Before we give you the names of the parties, why this letter? The government is responsible to Parliament. Parliament is responsible to the people. So it's but natural for all these parties, since the government is responsible, answerable to Parliament, that's why this session, because Parliament is responsible to the people. Who are these parties? The Indian National Congress, the Samajwadi Party, AITC, also known as Trinamool, the DMK, the Shiv Sena UBT, the RJD, the JNK NC, National Conference, the CPIM, the RUML, the CPI, the RSP, the JMM, the VCK, the Kerala Congress, the MDMK, the CPI-ML Liberation. If you add that up, it's 16, and our understanding is that one more party is writing directly tomorrow to the Prime Minister, and that is the Aam Aadmi Party. अब बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने के लिए समर्थन दिया था। एक सर्वदलीय बैठक में भी विशेष संसद सत्र की मांग उठी थी। तृणमूल कांग्रेस ने सुझाव दिया कि यह सत्र जून में बुलाया जाए, जब विभिन्न देशों में भारत की आतंकवाद विरोधी स्थिति स्पष्ट करने वाली बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल अपनी यात्रा पूरी कर लौट आएंगे। अब क्या विशेष सत्र की मांग मानी जाएगी, देखना दिलचस्प होगा। आज मेरी तरफ से इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।